Assalamualaikum students, I hope you all are doing great. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन, जिनके अंदर मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, पैरिटी चेक, चेकसम एंड इको चेक। आज हम स्टडी करने वाले हैं पैरिटी चेक के बारे में। पैरिटी चेक क्या चीज़ है? पैरिटी चेक कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसके अंदर हम एक पैरिटी बिट को ऐड करते हैं ओरिजिनल डाटा से पहले। हम क्या करते हैं, हम एक पैरिटी बिट को ऐड करते हैं ओरिजिनल डाटा से पहले, और रिसीवर और सेंडर दोनों उसके ऊपर एग्री करते हैं कि क्या वो पैरिटी बिट सेम रही है ट्रांसमिशन के दरमियान या वो चेंज हो गई है। कैसे वर्क करती है? दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक होती है इवन पैरिटी और एक होती है ऑड पैरिटी। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है जो बाइनरी नंबर है 10110001। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसके अंदर कितने नंबर ऑफ वंस हैं वो काउंट करने हैं। 1 2 3 4। इसके अंदर हमारे पास कितने वंस हैं? हमारे पास इसके अंदर 4 वंस हैं। अब 4 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 4 हमारे पास एक इवन नंबर है। क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है तो हम यहाँ पे इवन पैरिटी यूज करें और ये इवन नंबर ही रहे तो हम यहाँ पे एक पैरिटी बिट ऐड करेंगे जो होगी 0। क्या 4 नंबर चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे पास 1 की तादाद 4 है तो वो 4 ही रही, इवन ही रही। तो हमने यहाँ पे पैरिटी बिट ऐड कर दी जिससे मैंने कहा 0। इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये है हमारे पास पैरिटी बिट। इसकी ये थी एक एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 101101। अब मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। मेरे पास कितने वंस हैं? आई हैव 5 वंस। अब मैंने ये देखना है कि इसे इवन पैरिटी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 0 ऐड करना है या 1 करना है। मुझे यहाँ पे 1 ऐड करना है। जब मैं यहाँ 1 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कितने वंस बन जाएंगे? 6 वंस, जो कि पहले ये ऑड थे, अब मैंने इसे इवन बना लिया 1 ऐड करके। अगर आप इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ वंस को इवन बनाना है, तो नंबर ऑफ वंस को इवन बनाने के लिए अगर तो वो पहले 5 हैं तो हमने उसे 6 बनाना है तो हम 1 ऐड करेंगे। अगर वो पहले से ही इवन है, लेट्स सपोज 4 हैं या 2 हैं हमारे पास या 6 हैं, तो हम 0 ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे ऑड पैरिटी क्या होती है। ऑड पैरिटी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है ना वो हमेशा ऑड होने चाहिए इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ वंस मस्ट ऑलवेज बी odd including parity bit। लेट्स सपोज इसकी भी मैं 2 एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको। मेरे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने लिखा 10111010। क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप में हमने काउंट करना है कि हमारे पास 1 कितने हैं। 1 2 3 4। मेरे पास 4 वंस हैं। हमने क्या यूज करना है? हमने ऑड पैरिटी यूज करनी है। मैंने अब इसको क्या बनाना है? मैंने इसको अब ऑड बनाना है। ऑड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक 1 पैरिटी बिट का खुद से लगाऊंगा, बाकी सारा एज इट इज लिख दूंगा। अब मैं काउंट करूंगा कितने वंस हैं। 1 2 3 4 5। तो मेरे पास अब 5 वंस आ गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? 1 को यूज किया ऑड पैरिटी बनाने के लिए। बहुत सिंपल है ये। अब मेरे पास लेट्स सपोज एक दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास यहाँ पे 7 वंस हैं। अब मुझे इसे ऑड वंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो पहले से ही ऑड वंस हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली 0 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ऑड पैरिटी है। यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया, यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, इवन पैरिटी के अंदर नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, ऑड पैरिटी के अंदर नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। उनको बनाने के लिए या तो हम 0 का ऐड करेंगे या फिर हम 1 का ऐड करेंगे। अब इसकी ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसकी कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस हम देख लेते हैं क्या है। आपने खुद भी सोचना है। अब ये वर्क किस तरह करता है ये देख लेते हैं। ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। पहले दोनों ने डिसाइड कर लेना है, सेंडर ने और रिसीवर ने, कि हमने कौन सी पैरिटी यूज करनी है। लेट्स सपोज उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इवन पैरिटी को यूज करेंगे। इवन पैरिटी में हमारे पास नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं। ठीक है, इफ इवन पैरिटी वाज यूज्ड देन द टोटल नंबर ऑफ वंस विल बी इवन। सेंडर ने डाटा सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया। रिसीवर ने दोबारा से काउंट किए उसके अंदर 1 कितने हैं। जब उसने वंस को काउंट किया डाटा के अंदर कितने हैं, अगर तो वो इवन थे और उसने उनके साथ कंपेयर किया, इवन पैरिटी आई, तो हमारा डाटा बिल्कुल सही आया। इफ नॉट इवन
तो हमें पता लग गया कि हमारे डाटा के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। किसी ने क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, नेटवर्क के एरर्स और 2-3 और मसले मसाइल जो मैंने आपको पहले बताए, तो हमारा डाटा सही तरह हमारे पास नहीं पहुंचा। और अगर इसी तरह ऑड पैरिटी यूज़ किया है, अगर वो नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा रिसीवर, अगर तो वो ऑड नहीं है तो रिसीवर ने डिटेक्ट कर लिया कि एरर हमारे पास आया। यहाँ पे ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर हमारे पास एक बिट चेंज हो जाए, हमने इवन पैरिटी यूज़ की है तो हमारे पास वो ऑड पैरिटी बन गई, हमने तो एरर को डिटेक्ट कर लिया। लेकिन व्हाट इफ अगर हमारे पास 2 बिट्स चेंज हो जाएं, अगर 4 बिट्स थी, 2 बिट्स 1 बन गई, तो 5-6 इवन पैरिटी तो वहीं की वहीं रही। तो क्या वो हमारा पैरिटी चेक डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही इसकी लिमिटेशन है कि वो एक से ज्यादा बिट को डिटेक्ट नहीं कर सकता कि एरर हमारे पास आया है या नहीं आया। इफ 2 बिट्स आर चेंज, द पैरिटी may still remain correct and the receiver will not detect the error। इसलिए यह मेथड हमारे पास इतना रिलायबल नहीं है ट्रांसमिशन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। आप लोगों को बेसिक्स पता होनी चाहिए कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है। आज वो हमने स्टडी किया कि पैरिटी चेक हमारे पास किस तरह काम करता है। बातें जो आपने इसके अंदर याद रखनी है वो मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ। अब पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट एडेड टू द डाटा ट्रांसमिशन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि हम यूज़ करते हैं। 2 तरह की हमारे पास पैरिटी होती है, एक होती है इवन पैरिटी, दूसरी होती है ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन होते हैं, ऑड पैरिटी के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड होते हैं। रिसीवर जो है वो नंबर ऑफ वंस काउंट करता है एरर्स को चेक करने के लिए। नंबर ऑफ वंस चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिसाइडेड पैरिटी। इफ इट इज एन इवन पैरिटी, अगर वो चेंज होके ऑड नंबर बन जाता है तो हमें डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई हमारे पास एरर आया है, और अगर वो नहीं होता तो हमें पता लग जाता है कि हमारा मैसेज बिल्कुल इंटेक्ट हमारे पास पहुंचा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाई कांट पैरिटी चेक डिटेक्ट ऑल ट्रांसमिशन एरर्स? तो आपने उसके अंदर यही लॉजिक बतानी है जो मैंने अभी आपको डिस्कस की थोड़ी देर पहले। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड पैरिटी चेक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज चेकसम। टिल देन, अल्लाह हाफिज।